हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम एक छोटे बच्चे के लिए कुर्ती और प्लाजो बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये चिकनकारी का कपड़ा लिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमें एक छोटी बच्ची के लिए ये कुर्ती और प्लाजो बनाना है, किस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है, वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम कुर्ती की अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो कुर्ती की अस्तर की कटिंग करने के लिए हम इसका मेज़रमेंट ले लेंगे। सबसे पहले कुर्ती की कटिंग के लिए कपड़े को 4 फोल्ड कर देना है और इसके बाद इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग हमें इसकी कटिंग करनी है। अस्तर वाली कुर्ती जब भी बनाए तो अस्तर है वो थोड़ा छोटा करता है और मेन फैब्रिक है वो थोड़ा बड़ा रहता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसको 4 फोल्ड करके रख दिया है। शोल्डर के लिए हमने 5 इंच पर निशान लगा दिया है। मुड्ढे की लंबाई के लिए हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। इसके बाद बैक पार्ट की कटिंग के लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच पर गोलाई दे देंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हम 1.25 इंच पर गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग हम एक साथ कर रहे हैं, तो आगे और पीछे का एक साथ कट हो जाएगा ये। इसके बाद साइड के कट के लिए हमने 10 इंच पर निशान लगा दिया है और यहाँ से एक राउंड शेप देते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग के लिए हमने 2 इंच पर निशान लगा दिया है और गले की आगे की लंबाई हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और पीछे की लंबाई के लिए हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों निशान हमने लगा दिए हैं फ्रंट और बैक पार्ट के, और इसके बाद दोनों को ही हम गोलाई दे देंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग करने के बाद अंदर वाले पार्ट को हम अलग निकालेंगे और बाहर वाले पार्ट की हम आगे से और कटिंग करेंगे, क्योंकि आगे का पार्ट है उसकी हमने ज़्यादा कटिंग करनी है। तो इसलिए जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ से हम आगे के पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो ये चिकन वाला कपड़ा है, तो इससे हम मेन फैब्रिक की भी इसी तरह से कटिंग करेंगे। दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ हमें करनी है। तो कपड़े को हम 4 फोल्ड कर कर ले लेंगे और जो बैक पार्ट है उसको रखकर हम कटिंग करेंगे। जिसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग हम अंदर वाला पल्ला निकाल करके कर लेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। मेन फैब्रिक को हम अस्तर से 4 से 5 इंच लंबा रखते हैं। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा कर के इसको कट कर लिया है। दोनों पार्ट हम एक साथ कट करे हैं, ये बात मैंने पहले भी आपको ही बताई है। दोनों पार्ट हमने एक साथ कटिंग की है। इसके बाद अंदर वाले पार्ट को हम निकाल लेंगे और बाहर वाला पार्ट है उसकी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग एक्स्ट्रा कर लेंगे। इसके बाद जो 10 इंच पर हमने निशान लगाया था साइड कट के लिए, तो वहाँ पर एक एक हम छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि कहाँ तक हमें सिलाई करनी है। तो इस तरह से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो ये जो कपड़ा बचा था उसी से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये 8 इंच पर हमने स्लीव्स का निशान लगा लिया है और इसके बाद 1.25 इंच पर निशान लगाकर हमने यहाँ पर एक गोलाई दे दी है और बाजू की मोहरी के लिए भी हम 4 इंच पर निशान लगा दिए हैं और 1 इंच की हमने लूजिंग ली है। तो इस तरह से हम स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद जो इसका सेंटर पॉइंट है वहाँ पर एक हम छोटा सा कट लगा देंगे और इसको खोल कर आगे की तरफ थोड़ी सी हम आधा इंच जितनी कटिंग और कर लेंगे ताकि आगे की तरफ झोल ना रहे। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग भी हमने कर ली है। इसके बाद हम प्लाज़ो की कटिंग करेंगे। तो प्लाज़ो की कटिंग के लिए भी हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके ले लिया है और यहाँ पर हम 8.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसके बाद
1 से 1.5 इंच की हम यहाँ पर क्रोच एरिया के लिए भी निशान लगाएंगे। और आसन के लिए हमने निशान लगाया है यहाँ पर 11.5 इंच पर, और यहाँ पर क्रोच एरिया पर हम एक गोलाई का निशान लगा लेंगे। और इसके बाद नीचे की आपको जितनी भी चौड़ाई रखनी है प्लाजो की, उस हिसाब से आप निशान लगा सकते हैं। तो जितना कपड़ा है उसको ये पूरा रख लूँगी। हल्की सी इसको हम यहाँ पर एक शेप दे देंगे। यहाँ पर हमने 14 इंच के करीब इसकी चौड़ाई रखी है। आपको ज़्यादा कम पसंद है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1 इंच की हमने यहाँ पर लूजिंग ली है। तो इस तरह से इस निशान को लूजिंग वाले निशान से हम मिला देंगे और प्लाजो की कटिंग कर लेंगे। प्लाजो के अस्तर की कटिंग करने के बाद हम इसकी मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक को भी हमने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और इसके बाद इसके ऊपर अस्तर रख दिया है। प्लाजो की टोटल लेंथ हमें 32 इंच लेनी है। तो यहाँ पर हम 32 इंच पर निशान लगा देंगे और 1.5 इंच लेंगे हम बेल्ट की फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा दिया है और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। प्लाजो में भी अगर आप अस्तर का बना रहे हैं तो इसमें भी हम मेन कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे और जो अस्तर है उसको थोड़ा छोटा रखेंगे। तो आप 2 से 3 इंच प्लाजो के अंदर छोटा अस्तर रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा छोटा अस्तर पसंद है तो आप थोड़ा और एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो इस तरह से प्लाजो की कटिंग भी हमने कर ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसकी स्टिचिंग करना। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को ले लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट का जो मेन फैब्रिक है उसको हम उल्टा करके और जो अस्तर है उसको दोनों को लेकर के एक सिलाई लगा लेंगे गले के ऊपर। आपको अस्तर की जब भी सिलाई करनी होती है तो हाथ रख कर के करें अस्तर वाले कपड़े की सिलाई। तो इस तरह से हाथ रखते हुए हम एक सिलाई इसके लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसके छोटे छोटे हम कट लगा लेंगे ताकि इसको सीधा करें। जब ये सिलाई है वो एक अच्छी फिनिशिंग के साथ आए। और इसके बाद इसको सीधा करके हम ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लेंगे ताकि इसकी अच्छी फिनिशिंग आए। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसकी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी गले की। इसी तरह से हम बैक पार्ट की भी इस तरह से सिलाई कर लेंगे और इसके चारों तरफ एक मोटी सिलाई हम लगा लेंगे। गले की सिलाई ये फिनिश होने के बाद धागे को हम कंटिन्यू इधर से ही रखते हुए एक मोटी सिलाई लगा लेंगे ताकि कपड़ा है वो इधर उधर खिसके नहीं। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को शोल्डर पर से जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर पर जॉइंट करने के बाद इसको सीधा करके और ऊपर की तरफ बैक वाला पार्ट है उस तरफ हम एक सिलाई और लगा लेंगे ताकि यहाँ पर एक अच्छी फिनिशिंग आए और ये जो अंदर वाला कपड़ा है वो चुभे नहीं बच्चों के। तो इस तरह से दोनों शोल्डर को जोड़कर हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दोनों शोल्डर हमने जोड़ लिए हैं। अब इसके बाद हम इसके स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने के लिए इसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर हमने एक कट लगाया था। तो उस कट को जहाँ पर शोल्डर का ये निशान है, जहाँ पर हमने इसकी सिलाई की है, वहाँ से मिलाते हुए हम इसको एक बार देख लेंगे। कई बार क्या होता है कि या तो स्लीव छोटी पड़ जाती है या फिर ये कपड़ा छोटा रह जाता है जोड़ने के चक्कर में। तो इस तरह से आप पहले ही इस स्लीव्स को यहाँ पर अटैच करके इस तरह से लगा के देख ले ताकि कपड़ा है वो छोटा बड़ा ना रहे। और इस तरह से हम इसकी एक सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। इसी तरह से दोनों स्लीव्स को हम अटैच कर लेंगे। स्लीव्स लगाते हुए आपको एक बात और ध्यान रखना है कि हमने आगे की तरफ स्लीव्स की और कुर्ती की दोनों की कटिंग की है, देखकर ही इसकी सिलाई करें। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स हमने अटैच कर दी है। इसके बाद हम इसकी फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो फिटिंग का निशान के लिए हमने यहाँ पर जितनी आपकी बच्चे की सीने की मोटाई है उसके 1.5 इंच जोड़ करके हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। सीने के लिए हमने
13 इंच पे निशान लगाया है, कमर के लिए 12 इंच पर, और फिर नीचे की जो हिप्स की मोटाई है वहाँ पर हमने 14 इंच पर निशान लगाया है। तो पहले हमने 13 इंच पे निशान लगाया, तो 13 का मतलब हो गया 26 इंच। तो इसकी सीने की मोटाई थी 24 इंच, तो 24 इंच में 2 इंच जोड़ेंगे तो 26 हो जाएंगे, और 26 का आधा हम लेंगे तो ये 13 इंच हो जाएगा। तो इसी तरह से तीनों नाप हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा जोड़कर ही लगाई है। इसके बाद स्लीव्स पर हम नाप लगा लेते हैं। तो स्लीव्स की मोटाई इसकी 8 इंच है, तो हमने 4 इंच पे निशान लगा दिया है, और स्लीव्स के निशान को और इस नीचे वाले निशान को हम मिला लेते हैं। इसी तरह से दोनों स्लीव्स पे हमने निशान लगा लिया है। अब इस निशान पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से सिलाई को पक्का करते हुए हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम डबल करेंगे ताकि हम बाद में भी पहनाएं, तो अगर बच्चे की हेल्थ बढ़ भी जाए तो हम एक सिलाई खोल करके उसको पहना सकते हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद जो इसका ये साइड का कट है वहाँ पर एक पट्टी लगाएंगे ताकि निकालते समय फटे नहीं कुर्ता। इसका वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ है, साइड की पट्टी हम किस तरह से कुर्ते के अंदर लगाए। तो छोटे बच्चों के या फिर अपन बड़े के कुर्ते सिले तो उसमें ये साइड की पट्टी आप ज़रूर लगाए, इससे इसकी फिनिशिंग अच्छी रहती है और कुर्ता निकालने खोलने में फटता भी नहीं है। तो इस तरह से हमें एक पट्टी बना लेनी है और इसको किस तरह से अटैच करना है आपको ये देख लेना है कि किस तरह से मैं ये पट्टी अटैच कर रही हूँ। इसका सीधा वाला पार्ट है वहाँ पर रखकर हम इस पट्टी की सिलाई करेंगे। सिलाई को हमें यहाँ पर जिसकी जॉइंट है दोनों कुर्ती का वहाँ तक ही हमें सिलाई करनी है, और फिर इस तरह से इसको घुमा करके और फिर एक सिलाई करनी है, फिर यहाँ से इसको घुमा करके फिर एक सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमें एक तरफ की सिलाई करनी है और दूसरी तरफ की सिलाई हमें दूसरी तरफ लेके करनी है। तो इस तरह से दोनों तरफ सिलाई करने के बाद आप सीधा करके इसको देखेंगे कि ये जो सिलाई हमने लगाई है वो बाहर की तरफ नहीं दिखेगी। तो इस तरह से आप ये पट्टी लगाएं। इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये पट्टी लग चुकी है। अब सीधा करने के बाद देखेंगे कि ये सिलाई अंदर की तरफ नहीं दिख रही है, क्योंकि जो मार्जिन का कपड़ा है वहाँ पर ही हमने उस पट्टी की सिलाई करी है। तो दोनों तरफ हमने ये पट्टी लगा ली है। अब इसके बाद जो इसकी साइड की फोल्डिंग है वो हम कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कुर्ती की सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये कुर्ती बनकर तैयार हुई है बच्चे के लिए। तो इस तरह से आप छोटे बच्चों के लिए भी कुर्ती बना सकते हैं। अब इसके बाद हम प्लाजो की सिलाई कर लेंगे। तो प्लाजो की सिलाई के लिए हमने इसकी कटिंग पहले कर ली थी। सबसे पहले हम दोनों पार्ट के आसन को जॉइंट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट हमें एक साथ जॉइंट करनी है। तो अंदर की तरफ मेन फैब्रिक को रखना है और ऊपर की तरफ अस्तर वाला पार्ट है उसको रखना है, और इस तरह से हम एक सिलाई आसन के ऊपर लगा लेंगे। और इसके बाद हम ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। ऊपर की तरफ सिलाई लगाने से सिलाई पक्की हो जाती है और इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो इसी तरह से दोनों आसन हम जॉइंट कर लेंगे। दोनों आसन को जॉइंट करने के बाद एक इलास्टिक हम लेंगे। तो इलास्टिक हमने ये 20 इंच का लिया है। तो जितनी आपके बच्चे की कमर की मोटाई है उससे 3 से 4 इंच आप इलास्टिक कम लें। और इलास्टिक के दोनों मुंह को हमने जॉइंट कर दिया है, और अब इसको हम अंदर फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक ये दिख रहा है। और इसके बाद सारी सलवटें हैं और उसको हम इक्वल कर लेंगे, और इसके बाद बीचों बीच इसके एक सिलाई और लगाएंगे ताकि ये जो इलास्टिक है वो इधर उधर खिसके नहीं। कपड़े को खींचते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे हम। ये आप देख सकते हैं कि इलास्टिक लग के तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई कर लेंगे।
तो अंदर इसको फोल्ड करके हम इसकी फिटिंग की सिलाई कर लेते हैं। नीचे हमें फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि नीचे वाला जो ये फैब्रिक है वो चिकन वाला है, तो इसमें डिज़ाइन बनी हुई है। कुर्ती में भी हमने नीचे फोल्ड नहीं करा है। तो इस तरह से आप इसको फोल्ड करके और इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लें। इस तरह से प्लाजो की सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं प्लाजो भी सिल के तैयार हो चुका है। तो इस तरह से मैंने अस्तर वाले फैब्रिक से बच्चे के लिए कुर्ती और प्लाजो दोनों की कटिंग और स्टिचिंग हमने बता दी है। इस तरह से आप बच्चे के लिए सूट सिल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।